नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम एक आदमी खो गया है, एक आतंकवादी नज़र नहीं आ रहा है, एक रेफरेंडम कराने वाला जो है वो व्यक्ति नहीं नज़र आ रहा है, और कई हमले करवाने वाला। पहले तो कई निपट गए हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि खांडा और निज्जर की रहस्यमय परिस्थितियों में दुनिया से चले जाने के बाद में जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू है वो गायब है। वो कहाँ है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये भी हो सकता है कि उसको बोल दिया गया हो कि तू छुप जा बेटा, बाहर मत आना, क्योंकि मोदी जी जब तक अमेरिका है तो बाहर मत आना, और बाद में भी बाहर मत आना। या कहीं छुपा हुआ है किसी दूर, किसी अमेरिका के किसी गांव में, किसी खेत के जो है वो मकान में, वहाँ छुपा हुआ है, वहाँ भूसे के बीच में छुपा हुआ है, या किसी अंडरग्राउंड में छुपा हुआ है। उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं है, ऐसा बताते हैं। तो क्या ये इंडियन जेम्स बॉन्ड की कुछ इस तरह की कुछ फिल्में आनी शुरू हो जाएंगी? क्योंकि कई टाइगर फाइगर तरह की फिल्में बनी हैं जिसके अंदर बताया गया है कि भारत से कोई जासूस गया या कोई वीर गया और उसने पाकिस्तान में ये कर दिया, आतंकवादियों को पकड़ लिया, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यानी कि अब से पहले तो हुआ नहीं। तो पूरी की पूरी कपोल कल्पना पे आधारित ये टाइगर फाइगर जिस तरह की फिल्में बनी है, एक तरफ टाइगर, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर लौट आया है, टाइगर फाइगर। तो यानी कि वो पूरी की पूरी कपोल कल्पना पे आधारित थी। लेकिन अब जो आने वाली फिल्म बनी जा रही है ना, इसके बारे में मान लेते हैं कि वो इन घटनाओं पे शायद आधारित होंगी। कि जैसे हम देखते आए हैं जो काउंटर स्पायोनेज और स्पायोनेज की फिल्म होती है, केजीबी और सीआईए के बीच के अंदर झगड़े चल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, मर रहे हैं, रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है, कोई गाड़ी उड़ जा रही है, कोई व्यक्ति जो है गाड़ी खोल करके कार में बैठता है और धड़ से जो है ना एक पता लगता है कहीं से गोली चलती है और वो मर जाता है। तो इस तरह की घटना हम सिनेमा में देखते रहे हैं, सीरियल में देखते रहे हैं, कहानियाँ पढ़ते रहे हैं। तो अब कुल मिला के आगे जो फिल्म बनेगी, जो कुछ और नाम हो सकता है उसका, उसके अंदर तो इन वास्तविक घटनाओं की अब पृष्ठभूमि भी है। यानी कि भारतीय जेम्स बॉन्ड, जिसके बारे में जाना जाता था कि जेम्स बॉन्ड तो विदेशी चरित्र है, क्योंकि ऐसा कुछ भारत ने किया ही नहीं। भाई भारत तो एक पूर्णतया शांति प्रति देश है। तो उस तरह का मास्टर समझ लो कि उसकी क्लास में ऊधम हो रहा है, 50 बच्चे बैठे हैं, 2 4 5 बच्चों ने जम के ऊधम करा हुआ है और मास्टर जी उनको कुछ कह नहीं रहे हैं, कहते हैं भटके हुए ठीक हो जाएंगे। बाकी सब लोगों को परेशानी हो रही है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का उच्छृंखल वातावरण, इस तरह का घोर अनुशासन का तोड़ना जो है वो इस तरह की परिपाटी रही है। क्योंकि हम शांति प्रिय हैं, हम तो कहते हैं कोई हमें थप्पड़ मार दे तो हम दूसरा गाल भी आगे कर लो बेटा यहाँ और मार लो। वो परिस्थिति अब लगता है कि बदल रही है, अंदाजा लगा सकते हैं बदल रही है। भाई इसमें कोई भारतीय एजेंसी का हाथ है या नहीं है क्या पता, बट इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन। यानी कि लोग अपने घर में और मीटिंग में और गाड़ी में और ट्रेनों और बसों में और टेलीविज़न के स्टूडियो में और अखबारों के लेखों में ये बात सामने आ गई है। तो ये कुछ न कुछ तो है, यानी कि पहले से बदलाव है। और ये बदलाव क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसके बारे में हम छोड़ देते हैं। हम तो सिर्फ इसी पे जासूसी कहानियाँ देखी आपने और हमने खूब पढ़ी, और जासूसी फिल्में और सीरियल देखे हैं, केजीबी और सीआईए के बीच में, चाइनीज कुछ है उसके बीच में, जेम्स बॉन्ड की सीरीज। तो रहस्यमय परिस्थितियों में कुछ भारत विरोधी, कुछ कश्मीर में दंगे फसाद जिहाद फैलाने वाले, और ये कुछ खालिस्तानी। अब देखिए ब्रैम्पटन में कहते हैं कि 1 लाख लोगों ने जो है रेफरेंडम जो है उसके अंदर वोट दिया है।
इसका मतलब ये इंडोक्ट्रिनेशन तो चल रहा है, प्रभाव चल रहा है। अभी कैसे क्या हो रहा है, लेकिन चलिए, ये जो करने वाला है, मजबूरी भी होती है लोगों की, क्या करें, गुंडे बदमाशों से कौन माथापच्ची करे। एक बहुत पहले की घटना बताता हूँ। हम फ्रैंकफर्ट में थे और वहाँ पे एक सरदार जी का काफ़ी अच्छा शॉप था फ्रैंकफर्ट में। तो वहाँ दुकान उनकी बड़ी सारी थी, कपड़ों की दुकान थी, रेडीमेड की। तो वहाँ तो भीड़ भाड़ थी, तो उनका बच्चा उसको देख रहा था, तो उन्होंने कहा अपन पीछे चलते हैं। तो नीचे बेसमेंट में पहुँचे। तो बेसमेंट में बिल्कुल भारतीय तरह से गद्दे तकिए लगे हुए थे और उसमें 5-10 लोग बैठ सकते थे। अब सामने हमने देखा कि श्रीमान भिंडरावाले का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। तो मैं उनकी तरफ देख रहा था, तो सरदार जी कुछ ही बोले, ओ छड्ड यार, वो सानू लगानी पहन दिए है ना, वो मुंडे आ जाते हैंगे, कहते ले आओ, तो तू लाना भी पड़ता है और सानू पैसे भी देने पड़ते हैं। बस साडा कोई इस बीच में कोई भी बिलीफ नहीं होगा, असी नहीं चाहते हैंगे, असी बिजनेसमैन हैंगे, लेकिन की करिए, मजबूर है। तो ये परिस्थिति हमेशा रही है। तो जो कुछ गुंडे बदमाश होते हैं वो और धमकाते हैं, वायलेंस का सहारा लेते हैं और उनका कुछ संस्थाओं पर कब्जा हो जाता है। तो भारत के में भी और भारत के बाहर भी रहने वाले जो प्रवासी हैं, उनको मजबूरियों की परिस्थिति में, तो ये 1 लाख लोग ब्रह्मटन में चले गए, अब किसी मजबूरी में चले गए होंगे, लेकिन इनको मुख्य बात ये है कि पहली बार ये लोग, इस तरह के लोग समाप्त हो रहे हैं रहस्यमय परिस्थितियों में। अनजाने लोग, कोई हो सकता है कोई दुश्मनी भी तो हो सकती है ना। ये भी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि कोई पारस्परिक दुश्मनी हो, कोई बिजनेस राइवलरी हो, किसी से झगड़ा हो गया हो, कोई नाराज व्यक्ति हो, वो भी तो हो सकता है ना। तो सारी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि ये जो कोइंसिडेंस है ना, ये कोइंसिडेंस, ये इस तरह की आकस्मिक घटनाएं पहले नहीं हुई, अब हो रही हैं। कम से कम 5 या 6 जिहादी किस्म के लोग जो है वो पाकिस्तान में ढेर कर दिए गए। तो ये भी बोला जा रहा है कि पाकिस्तान तो दिवालिया हो चुका है, उसकी आईएसआई के पास पैसा नहीं है, ये सब लोगों को पैसे से इन्होंने खरीद रखा था, तो कहते हैं उन्होंने निपटा दिया। तो चलो अच्छा, एक है ना ये। दूसरा ये है कि इसमें इंटरनल वायलेंस, लेकिन इतनी सारी की सारी जो कोइंसिडेंस है, ये अकस्मात तो नहीं है, कोई ना कोई तो कारण है। अब कारण क्या है, इसके बारे में तो परसेप्शन आपको और हमारा यही है कि इस बात की चर्चा हो रही है, चारों तरफ चर्चा हो रही है, तो परिवर्तन है। तो इंडियन जेम्स बॉन्ड अब शायद रियलिटी में आ गया है। वो इंडियन जेम्स बॉन्ड खुद कर रहा है या किसी को उसने ठेका दे दिया है। यह भी बताया जाता है कि भाई मोसाद जिस तरह से काम करती है। एक फिल्म आई है, एक सीरीज भी आई है, म्यूनिक। वो म्यूनिक उसी पर आधारित है। 1972 में जो फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने हमला किया था म्यूनिक में इजराइल की खिलाड़ियों पे, और उनको मार डाला था और उनको बंधक बना लिया था और पूरा विश्व ठगा सा रह गया था। उस समय हम रेडियो पर सुनते थे। तो गोल्डा मेयर ने, जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपने सारे डिफेंस एक्सपर्ट को, खुफिया एजेंसीज के लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये लोग, इस घटना के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको ढूंढा जाए, क्षमा करें, और इनको समाप्त कर दिया जाए। हम बहुत छोटे देश हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। तो एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट चला। उस फिल्म में सब कुछ बहुत ही विस्तृत तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से भी दिखाया गया है कि कोई आदमी सड़क पर कहीं भाषण दे रहा है और कहीं वो जा रहा है, सामान खरीदता है और अपनी बिल्डिंग में घुसता है और वो लिफ्ट की तरफ जा रहा है, तो अंधेरे से 2 व्यक्ति निकलते हैं और उसको गोलियों से भून देते हैं। इसी तरह से कोई बहुत बड़ा फाइनेंसर है, वो कहीं पेरिस में या कहीं विदेश में रहता है और उसके टेलीफोन के अंदर वो जो है वो कुछ लगा देते हैं और वहाँ विस्फोट होता है और वो मर जाता है।
इसमें ये भी है कि उसका बच्चा, उसकी जो बच्ची है उसको नुकसान नहीं हो, इसका भी ये लोग ध्यान रखते हैं। और अंत में ये भी होता है कि जो ये सारी कार्रवाई कर रहा है उसमें जो मुख्य एजेंट है वो खुद भी डरने लगता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसका, कि उसको भी डर लगता है कि उससे भी मारा जा सकता है। तो उसी तो मनस्थिति में शायद पन्नू है। साडा पन्नू किथे गया, साडा प्यारा प्यारा पन्नू किथे गया, बोलता भी नहीं हैगा, और बिल्कुल चुप करके किथे ही जाके और ना छुप गया है। ही इज हाइडिंग। ही इज हाइडिंग फ्रॉम व्हाट? ही हाइडिंग फ्रॉम डेंजर्स। तो ये रॉ पावर है। ये रॉ पावर का मतलब ये है कि कठोर शक्ति। और वो इंसिडेंटली भारत की जो खुफिया एजेंसी है जो बाहर काम करती है उसका नाम भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। तो ये तो एक संयोग है। तो इतने सारे लोग टपक रहे हैं जो कि भारत में गड़बड़ी फैलाते रहते हैं, देश के बाहर भी भड़के गड़बड़ी फैलाते रहते हैं, भारतीयों को परेशान करते हैं, पूजा स्थलों पर आक्रमण करते हैं, और बहुत सारे गड़बड़ करते हैं, प्रधानमंत्री तक को जो है वो धमकी दे देते हैं। तो ये संयोग तो हो सकता है, प्रयोग है या संयोग हमें नहीं मालूम, लेकिन इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन तो ये है कि कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। तो धन्यवाद, नमस्कार। आपने ये बातचीत सुनी कि पन्नू किथे गया, पन्नू चुप क्यों है, क्या इंडियन जेम्स बॉन्ड सचमुच में कहीं अवतार ले चुका है और वो अपना काम कर रहा है। आगे इस तरह की शायद फिल्में बने, सीरियल बने जो इन घटनाओं के आसपास शायद बनाई जाएंगी। अभी तक तो पूरा का पूरा काल्पनिक था। जो टाइगर सीरीज थी पूरी कल्पना कपोल का, लोग भारत ने कभी कुछ ऐसा पाकिस्तान में किया ही नहीं। ऐसा सुनते हैं कि प्रयास हुए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब तो रिजल्ट निकल रहे हैं। ये संयोग है या प्रयोग है? तो धन्यवाद, नमस्कार। आपने बातचीत सुनी, देखी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।